पूरा लिखा जाए। नमस्कार। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेरे पिता आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में आयोजित होने वाली स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन आचार्य त्रिपाठी के गृह नगर या कर्मभूमि नरसिंहगढ़ में इस मास की 16 तारीख को किया गया। पिछले 16 वर्षों से यह आयोजन ही प्रतिवर्ष 16 मई को होता है और उसकी यह 16वीं कड़ी थी। इस व्याख्यान माला में देश के सुप्रतिष्ठ विद्वानों के, चिंतकों के, दार्शनिकों के धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, गीता, रामचरितमानस आदि से संबंधित विषयों पर व्याख्यान कराए जाते हैं। इस वर्ष आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान के लिए हमने हिंदी की प्रख्यात कवि, कथाकार और स्त्री विमर्शकार तथा चिंतक अनामिका को आमंत्रित किया। विषय भी उनके संपूर्ण साहित्य की भावभूमि को देखते हुए कविता और अध्यात्म, इस विषय पर बोलने के लिए उनसे अनुरोध हमने किया। अनामिका के संपूर्ण साहित्य का अंतःस्वर भी अध्यात्म ही है। जब वे स्त्री की वेदना, स्त्री के संघर्ष, स्त्री की मुक्ति के प्रश्न उठाती हैं और उन पर गंभीर विचार करती हैं, अपनी कविताओं में वे नई पीढ़ी या कथाओं में, उपन्यासों में नई पीढ़ी के सपनों और संघर्षों की बात करती हैं, वे अमीर खुसरो के स्वप्न की बात करती हैं। इन सभी में कहीं न कहीं एक अव्याहत आकुल वेदना का स्वर अंतर्निहित है, जो अध्यात्म से उनकी कविता के, कथाओं के ताने बाने को जोड़ता है। अनामिका जी ने जो व्याख्यान दिया उस दिन नरसिंहगढ़ में, वह एक अपूर्व अनुभव प्रदान करने वाला व्याख्यान था। जिस भावभूमि पर पहुंचकर उन्होंने कविता और अध्यात्म को लेकर बातें कही, वह सहज गम्य नहीं हुआ करती है। उनका मौलिक चिंतन, कविता की समझ, साहित्य की समझ, वह सब तो उसमें बहुत खूबसूरती से झलकी ही, लेकिन किसी दिव्य चेतना में आविष्ट होकर के उन्होंने बातें कही हैं, ऐसा उनको सुनते हुए लगा। उन्होंने स्वयं कविता और अध्यात्म के विवेक के अंतर्संबंध का विवेचन करते हुए कहा कि कविता एक कोंध से उपजती है, एक फ्लैश से उपजती है, और अध्यात्म के अनुभव में भी तो यही होता है। हमारे यहाँ तो दोनों ही प्रकार के अनुभवों के लिए साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदांत में जो ब्रह्म का अनुभव होता है वो साक्षात्कार स्वरूप होता है। रसानुभूति जो होती है वह भी साक्षात्कार स्वरूप होती है। यह साक्षात्कार एक फ्लैश, एक कोंध में होता है। भरत मुनि ने तो भावानुभूति के लिए कहा ही कि आत्मानुभवनम भाव, आत्मा का अनुभव भाव है। इसलिए हमारे आचार्य सदैव यह कहते रहे कि कविता मनुष्य की मुक्ति का पथ प्रशस्त करती है। धर्म, अर्थ और काम, इन सब की तो प्राप्ति के लिए उत्प्रेरक वह बनती ही है, काव्य बनता ही है। अंततः मोक्ष की तरफ वह ले जाता है। और ब्रह्मानंद सहोदर कविता के आनंद को कहा गया। कहीं कहीं ब्रह्मानंद सविद कहा गया, और बड़े आचार्यों ने कहा कि वह ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद सविद जब कहते हैं
काव्यानुभूति को, तो ब्रह्मानंद से, योगियों के आनंद से, समाधि के आनंद से, ब्रह्मानुभूति के आनंद से मिलती जुलती कुछ है, ऐसा अर्थ निकलता है। जब ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं तो दो सहोदर भाइयों में फिर अंतर नहीं किया जाता, वो एकदम एक दूसरे के तदाकाराकारित होते हैं। उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है यह नहीं कहा जाता। आचार्य भट्टनायक ने तो ये कह ही दिया कि जो काव्य से मिलने वाला आनंद है वह योगियों की समाधि से मिलने वाले, योगियों को उनकी समाधि से मिलने वाले आनंद से कहीं ऊंचा है। अनामिका ने कविता के द्वारा चेतना की ऊर्ध्वमुखता की बात कही, और जिस कोंद में कविता उपजती है वहां पहुंचकर कविता एक मंत्र बन जाती है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म की अनुभूति एक लजीली दुल्हन की तरह होती है जो बोलती नहीं है, बहुत छिप छिप कर रहती है। जो सांख्य में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में प्रकृति के लिए कहा कि एक झलक दिखाकर फिर वह छिप जाती है, उस अध्यात्म की भाषा तो मौन है। और कविता इस दुल्हन के साथ चलने वाली उसकी प्रगल्भा सखी है, जो उसकी प्रवक्त्री बन जाती है, अध्यात्म की अनुभूति को लोक तक पहुंचाती है। इसलिए कविता अध्यात्म और लोक के बीच सेतु बनती है। यह भी उन्होंने बहुत दुरुस्त बात कही। कविता भी एक बहुत गहरी प्यास से उपजती है, और अध्यात्म का अनुभव भी बहुत बेचैनी, बहुत गहरी प्यास से उपज सकता है। दोनों ही चेतना के भीतर जो दुर्गम पथ हैं, मंजिलें हैं, दुर्ग हैं, उन तक पहुंचती हैं। दुर्ग तो दुर्गम ही हुआ करता है, इसीलिए उसे दुर्ग कहा जाता है। कई बार आधे रास्ते तक चलकर हम वापस लौट आते हैं, बहुत कठिन हो जाती है पनघट की डगर, जैसा हजरत अमीर खुसरो कहते हैं। कविता उसको संभव बनाती है कि आधे रास्ते के बाद फिर से गंतव्य पर पहुंचने की जद्दोजहद कशमकश यात्रा जारी रहे। कविता जिस वेदना को अभिव्यक्त करती है वह ईश्वर तक हमको ले जाती है। दुख की सघन अनुभूतियों में ईश्वर झलकता है। अनामिका ने जॉर्ज हर्बर्ट का उल्लेख किया, जो तुलसीदास के समकालीन थे। उन्होंने कहा कि दुख एक ऐसी रहट है जो ईश्वर तक ले जाती है। कविता का घर दुख में है और वह ईश्वर का घर बन जाता है। कविता पूरे देश और समाज का स्वप्न भी बनती है, और उस स्वप्न में कहीं न कहीं अध्यात्म की भूख निरंतर बनी रहती है। उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण महादेवी वर्मा का दिया। महादेवी वर्मा की कविता पर कई प्रकार से विमर्श किया जाता रहा है, और अब यह समझ में आने लगा है कि वे छायावाद के कवियों में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वे उस तरह से उपेक्षणीय कभी नहीं मानी जानी चाहिए जैसा कि उनको माना गया। उनका महत्व प्रसाद और निराला से कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह जो महादेवी ने कहा, यह विरह की रात का कैसा सवेरा है, रक्त कीच में रथ चक्र के लिपटा अंधेरा है। यह जो 15 अगस्त की 1947 की सुबह है, उसको लेकर फैज ने भी कविता लिखी थी, नज्म लिखी थी, ये दाग दाग उजाला। और महादेवी वर्मा ने ज्यादा गहराई में उतरते हुए यह जो रक्त के कीचड़ में लिपटे हुए रथचक्र का बिंब वहां प्रस्तुत किया है, वह कितनी वेदना और कितने संघर्ष के बाद आए हुए सवेरे की बात करता है।
ये जो काव्यानुभूति है, ये उन सीढ़ियों को झलकाती है जो अध्यात्म तक ले जाती हैं। ज्ञान की सीढ़ियां भी हमें वहां तक ले जाती हैं, ज्ञान की साधना भी हमें वहां तक ले जाती है। कई बार कविता में जो दुख और वेदना व्यक्त होती है, उसके साथ एक सात्विक आक्रोश भी चलता है, और विरोध, प्रतिरोध, असहमति, आक्रोश एक तरफ और गहरी वेदना का अनुभव दूसरी तरफ, दोनों इस रथचक्र के दो पहियों की तरह साथ साथ चलते हैं। कुल मिलाकर कविता व्यक्ति के सीमित अहंकार का विसर्जन कर अनंत से जोड़ती है। अनामिका ने यह बहुत खूबसूरती से बात कही कि भाषा ही सत्य का संधान करती है। संत अगस्टाइन के उद्धरण के साथ उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, और फिर भारतीय मिथकों की अपनी समझ के साथ उसको, जो कालिदास कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तौ के द्वारा, कि पार्वती वाणी है, अर्थ शिव हैं, और वाणी और अर्थ अर्धनारीश्वर रूप में कविता में आकर के जुड़ जाते हैं। पार्वती और परमेश्वर वहां विराजित हो जाते हैं। यह सत्य है कि कविता सत्य को आधा समेटती है, जो आधा शेष रह जाता है उसकी झलक देती है, वह अध्यात्म की झलक हुआ करती है। यह जो अनामिका जी का व्याख्यान है बहुत लंबा नहीं है। यदि आप इस वक्तव्य को सुन रहे हैं तो पूरा व्याख्यान एक एक वाक्य को गहराई से समझते हुए, उसकी गहराई में समझते हुए, गौर करते हुए सुने, क्योंकि यह व्याख्यान मुझे लगा कि यह संस्कृत कवियों की शब्दावली में श्रवणांजलि पुट पेय है। श्रवणों की अंजलि से, श्रवणों की अंजलि में भरकर के भीतर समोने, गुनने, मंथन करने लायक यह व्याख्यान है। और मैं आमंत्रित करता हूं कि इस व्याख्यान को सुना जाए। उसके पहले व्याख्यान के पूर्व जो परिचय मैंने दिया था अनामिका जी का 16 मई के दिन, उसका भी एक अंश यहाँ प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद व्याख्यान आप सुने। अनामिका जी आज हमारे बीच उपस्थित जो मूल्यों की प्रतीक है, वो भारत में स्त्री की जो शक्ति है, स्त्री का जो संघर्ष है और स्त्री की जो मातृत्व है, उसकी बहुत बड़ी रचनाकार है। उनके चाहे जितने भी उपन्यास हैं आप देखें, 3 उपन्यास तो मैंने उनके पढ़े हैं। 10 द्वारे का पिंजरा बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, और स्त्री के संघर्ष की बहुत मार्मिक कथा है। स्त्री की वेदना, पीड़ा, संघर्ष, जिजीविषा, उसकी अपने आप को निरंतर जिलाए रखने की, आगे बढ़ने की इच्छा, उसकी मार्मिक कथा है। इस तरह से इतिहास को समकाल से वो जोड़ती हैं उस उपन्यास में अनामिका जी। आईना साज उनका उपन्यास है जो 1 साल पहले ही छपा है। उस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, उस पर बड़ी बड़ी जो पत्रिकाएं साहित्य की, उनमें उस पर खूब समीक्षाएं आई हैं। मैंने भी उस पर लिखा है काफ़ी। जो विश्वविख्यात समीक्षक हैं उन्होंने उसकी समीक्षा की है, जो हमारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स में माने जाते हैं, ऐसे समीक्षकों ने उस उपन्यास पर अपनी लेखनी चलाई। अनामिका जी पर एक बहुत बड़ी पत्रिका है काशी की, उसने अपना पूरा विशेषांक निकाला है। तो ये अमीर खुसरो को किस प्रकार से पूरी सूफीवाद की परंपरा और अमीर खुसरो को हमारे लिए आज क्या मायने रखते हैं, 21वीं शताब्दी की जो नई पीढ़ी है उसको अमीर खुसरो की क्यों जरूरत है, कैसे अमीर खुसरो के लिए वो तड़प रही है, एक बेचैनी जो नई पीढ़ी में है, उसके लिए अमीर खुसरो किस तरह से लौट करके आते हैं। अमीर खुसरो पर बहुत बढ़िया उपन्यास है। लेकिन जो अनामिका जी की खूबी है एक कथा लेखन में, जो कई तरह के काल एक साथ उपस्थित करती है। अमीर खुसरो का समय है, फिर हमारा समय, हमारे समय के बच्चे हैं जो नई पीढ़ी में बहुत लोकप्रिय है। दिल्ली के मैं देखता हूँ कि कितने नई पीढ़ी के बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, युवा साहित्यकार उनसे जुड़े हुए हैं।
तो उनकी जिंदगी और अमीर खुसरो जो कह रहे थे अपने ज़माने में 13वीं शताब्दी में, आज से 700-800 साल पहले, तो दोनों आमने सामने रख करके उस उपन्यास में अनामिका जी प्रस्तुत करती हैं। और अभी जो उनका इसी साल जो उपन्यास आया है उत्तराखंड योग है, और मैं समझता हूँ कि साहित्य में एक मील का पत्थर संरचना साबित होगी, क्योंकि राम और सीता के उत्तर चरित्र पर वह कथा है। तो पूरे दूसरे ही एंगल से उन्होंने पूरी कथा लिखी है। सीता राम को पत्र भेजती है, हनुमान पत्र पहुँचाते हैं राम के, और सीता के पत्र ले जाते हैं। सीता और राम के पत्रों में पूरा एक उपन्यास सुना गया है, जिसमें पिछली सारी घटनाएं इस तरह की परिकल्पना करके और राम और सीता को अपने संकाल में इस प्रकार से अनामिका जी देखती है, सीता की व्यथा कथा को जिस प्रकार से वो रचती है। उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, कवि के रूप में बहुत वो जानी जाती हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार उनको प्राप्त है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको कविता के लिए प्राप्त हुआ है। ये कहना कठिन है कि वे कवि के रूप में ज़्यादा बड़ी हैं, या एक उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा बड़ी हैं, या एक विमर्शकार के रूप में, एक चिंतन के रूप में ज़्यादा बड़ी हैं। ये कम से कम उनके पक्ष हैं उनकी रचना के। और अंग्रेजी की वे प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। दुनिया भर में उनको अंग्रेजी साहित्य पर व्याख्यान देने के लिए भी बुलाया जाता है। बाहर देश के बाहर उनको कार्यशालाएं संचालित करने के लिए साहित्य पर बुलाया जाता है। यह उनकी एक अलग पहचान है, बहुत ही बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है। और उनके कविता संग्रहों के नाम मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी जो इस साल निकला है वो बहुत रोचक कविता संग्रह है उनका, वर्की जीवन सोचकर तथा अन्य कविताएं। बाकी अनुष्टुप बीजाक्षर, कविता में दूरधान, कुंदरी अध्ययनिया, टोकरी में दिगंत इत्यादि इत्यादि उनके 8-10 कविता संग्रह हैं। अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें उनकी हैं जो बहुत चर्चित होती हैं। हिंदी में भी उन्होंने लिखा है स्त्री विमर्श, जो भारतीय स्त्री के संघर्ष हैं उनको लेकर के, और पश्चिम में जो ह्यूमन फ्रीडम की, नारी मुक्ति की अवधारणा है, उससे असहमत होते हुए भारतीय स्त्री की जो अपनी मुक्ति की खोज है, उसके जो अपने सवाल हैं उन पर अनामिका जी ने लिखा है। और अनुवादक भी उनका एक पक्ष अनुवादक का भी है। अनुवाद उन्होंने विश्व साहित्य के बहुत से किए हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में। तो अधिक उनके बारे में न कहते हुए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी जब हम पूजा कर रहे थे तो स्वस्तिक के आकार में सजे हुए 2 दीपाधार मुझे दिखाई दिए, और मुझे अचानक पौधा, देखिए कविता में और अध्यात्म में एक पहनापा इससे भी है कि वहाँ चीजें अचानक पौधती, कुछ वर्षों नहीं होता, फिर अचानक कुछ पौधता है। तो अभी जो मंदिर में हम बैठे थे, तो मुझे लगा कि ये जो स्वस्तिक के आकार में 2 दीपाधार बने हुए हैं, 2 तरफ, वो एक तरफ आदरणीय गोकुल आचार्य गोकुल जी ने परिवार, एक इतनी ऊर्ध्वमुखी चेतना वाले परिवार के दिए जलाए। लग रहा था कि एक तरफ पूरा परिवार उनका स्वस्तिक के आकार में बने हुए दीपाधार की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ वो समाज खड़ा है। इतने सारे आपके, जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और जो आ रहे थे अपनी दीप जलाने, उनमें किसी ने मुझसे कहा
जो मुझे पौधा था अभी मंदिर में, ये बात बिल्कुल बंधु परिवार भी जो उन्होंने बनाया है, वो दूसरा दीपाधार है जो स्वस्तिक के आकार में सजा हुआ है। तो एक इनका अपना परिवार, दूसरा इनका बंधु परिवार, दोनों स्वस्तिक के आकार में ऊर्ध्वमुखी चेतना के साथ जो प्रज्वलित है। और मंत्र शक्ति जो ध्वनि, महर्षि अरविंद कहते थे कि कविता मूलतः मंत्र, एक पौध में जीवन की विडंबना उजागर कर देने का नाम। तो ध्वनि का जो संयोजन होता है वहाँ, अभी छोटे भाई ने बताया कि रस सिद्धांत की बात की, तो रस, ध्वनि और अलंकार, अलंकारों में भी रूप, जहाँ साम्य दर्शन होता है। साम्य दर्शन ही अपने आप में एक विराट परियोजना है। मैं तो एक ऐसा दिया हूँ, आधा जला हुआ आधा बुझा हुआ, जो कहीं से बहता हुआ आ गया आपके पास, लेकिन आप लोग जो इस तरह से लगातार प्रज्वलित है ऊर्ध्वमुखी चेतना के साथ, सबसे पहले आपको उसके लिए प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात अचानक याद आई, कविता और अध्यात्म के संदर्भ में। साम्य की अगर बात करें तो एक बात तो मैंने कौन की, मुझे जो सूची मैंने कही, दूसरी मैं एक किस्से से बताऊँ। हमारे यहाँ जैसे ये जागृत प्रदेश है, स्पंदित है, और मंदिर में बैठे हुए मुझे लगा कि कितना स्पंदित है। उसी तरह एक मिथिलांचल भी है हमारा सुदूर, तो वहाँ की एक छोटी सी बात बताती हूँ। 8-9 साल की उम्र में शादी हो जाती थी बच्चियों की। उसके बाद अब अकेले कैसे जाएं ससुराल, ससुराल जाना मतलब एक एक व्यक्ति से छंद बिठाना, और तब उसकी मदद के लिए कोई बाल विधवा या ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश गया तो चला ही गया, फिर लौटा नहीं। और हमारे यहाँ कहावतें चलती थी, किंवदंतियाँ चलती थी कि कमाने गया आसाम तो उसको भेड़ बना के किसी ने पाल लिया। तो इस तरह की कोई परित्यक्ता स्त्री भी बैठ जाती थी डोली में, और ससुराल यानी नई जगह में एक व्यक्ति से ही तो छंद नहीं बनाना होता, छंद कविता में ही नहीं होता, संबंधों में भी होता। तो छंद बिठाने में वो जो थोड़ी सी बुजुर्ग परित्यक्ता या बाल विधवा होती थी, जो अब बुजुर्ग हो गई थी, उसके साथ जाती थी, और हम लोग उसको लोकनी दाई कहते थे। पता नहीं इस तरफ ये होता है कि नहीं, लोकनी दाई की अवधारणा है सत्यवती जी? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी बालिका वधू होती थी वो तो शर्मा के और थोड़ा थोड़ा डर के भी बैठी ही रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, मूक पद्मिनी नायिका की तरह, मुग्धा की तरह वो बैठी रहती थी, अपना सारा रहस्य, अपना सारा मिस्टीक समेटे। और उसकी जो प्रौढ़ा सहेली जो अक्सर किसी गरीब घर की औरत होती थी, वो दौड़ दौड़ के उसके संदेश से लोगों तक और लोगों के संदेश से उस तक पहुंचाती थी। अभी बैठे बैठे मुझे लगा कि कविता और अध्यात्म का संबंध उसी लजीली दुल्हन और उस लोकनी का संबंध है। एक है अध्यात्म जिसको कहते हैं, कोई भी पुकार जो उठती है आपके मन में, वो तो मौन ही मुख्य दुल्हन की तरह बैठी रहती है, वो उसका मौन ही उसकी भाषा है। तब कविता ही है जो उसकी गरीब सखी है, और उस गरीब सखी का धर्म है कि उसके मन की बात, अध्यात्म के मन की बात, जो वधू है उसके मन की बात
लोगों तक और लोगों के मन की बात उस तक पहुंचाए और दोनों में ताल छंद बिठाए। अभी बिटिया हमारी चिन्मयी आते हुए गाड़ी में कह रही थी कि पापा आपने तो पिताजी इतनी बार मुझे, माँ से भी कह रही थी, मैं आज तक किले नहीं है, उस किला जो होगा यहाँ पर वहाँ नहीं गई। तो ऐसा होता है हर आदमी के नगर में, जो भीतर एक नगर है उसमें एक किला होता है। आदमी के मन में वो प्यास रहती है कि उस किले तक एक एक सीढ़ी नापता हुआ चला जाए। वो प्यास ही अध्यात्म है। वो एक ऐसा किला जो है आपके ही पास, आपके ही मन के नगर में, वो बहुत ऊंची किसी जगह प्रतिष्ठित है। आप वहां तक जाना चाहते हैं, मगर कुछ होता है हर बार जो आप आधे रास्ते लौट आते हैं। तो ये जो आधे रास्ते लौट आने की मजबूरियां हैं, ये कविता समझती है और बार बार आपको एक पुकार की तरह वो उठती है आपके मन से। जैसे बुद्ध कहते थे कि बुद्धत्व के बीच सब में है। हम लोग भी जानते हैं बचपन से उपनिषदों की बात कि सबके भीतर देवत्व के बीच है। तो इसी तरह कवित्व के बीज भी सब में है, लेकिन कभी वो बीज चटकते हैं, कभी नहीं चटकते, कभी और जरूरी काम करने लगते हैं। लेकिन एक कवि, एक देवता और एक बुद्ध आप सबके भीतर बैठा है। कविता भी ये मान के चलती है और अध्यात्म भी ये मान के चलता है, और इसीलिए वो निराश नहीं होने देते। कुछ उसमें है। आज अमेरिका में बहुत सारे लोग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई दुख हुआ तो कोई कंधा उन्हें ऐसा नहीं मिलता जो अपने मन की बात उससे बेधड़क कह दे। कविता की जो उनके यहाँ परंपरा है, वो अध्यात्म की उस पुकार से थोड़ी छूट गई है। तो उनको अपने मनोचिकित्सक के पास जाके बात करनी पड़ती है। हमारे यहाँ स्त्रियाँ, खासकर वृद्धाएँ, प्रौढ़ाएँ, अनब्याही स्त्रियाँ और वो सब लोग जिसके भीतर दुख है, करुणा है और जो स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त करने में अभी बहुत सारी अर्गलाएं देख रहे हैं सामने, वो जाके इतने मंदिर है कि वहाँ बैठ जाते हैं और बहुत मौन संभाषण चलता रहता है। हमारी तो दादी अपने गोपाल जी को डांटती भी थी, और जना भाई जो बहुत बड़ी कवयित्री है महाराष्ट्र की, अपनी मीराबाई की तरह, वो कहती थी कि ए मोहन, इतने काम भटकरे हैं सर पर, इतना आटा गूंदना है अभी, इतने कपड़े कूटने, तो आओ जरा हाथ बटा दो, और हाथ नहीं बटाने वाले हो मेरी जुएं ही निकाल दो, लेकिन कुछ तो करो। तो ये जो हार्दिक संवाद है, एक आपके भीतर जो भी व्यथित बैठा है, दुख जो है वो कविता का घर है। तो एक हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट हुए जब हमारे यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे थे, उसी समय इंग्लैंड में जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन वगैरह कवि थे जो कि मेटाफिजिकल कविता लिख रहे हैं। तो उनमें वो एक, मुझे अभी दिव्य याद आ रहा है, वो कहते हैं कि दुख जो है वो रहट है। रहट मतलब क्या यहाँ कहते हैं पुली को? हाँ? चरस है। ईश्वर ने हम सबके भीतर एक चरस रख दिया, उसने सब कुछ बनाया, हमें सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दुख बिठा दिया जो चरस की तरह हमें ऊपर ले जाता है, उन तक।
देता है, तू तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोय। तो दुख की एक रहट के रूप में कल्पना, तो ऐसा दुख कविता का घर है। और कैसा घर है? जैसा घर अभी जहाँ हम लोग ठहराए गए हैं आपके घर में, वो दो घर ऐसे हैं जिनके बीच का दरवाजा खुला हुआ। तो सुख और दुख, हर्ष और विषाद, जीवन और मृत्यु, दुनिया में जितने भी ध्रुवांत हैं, वो दुख के घर से सुख की तरफ दौड़ते हैं बच्चों की तरह, फिर दौड़ के सुख की दहेली से उस खुले दरवाजे से दुख की ओर आ जाते हैं। और ये सुख दुख के बीच आवाजाही तब तक चलती है जब तक मन का पेंडुलम दौड़ता रहता है। जब वो स्थित हो जाता है एक जगह, जब वो स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में हो जाता है, सम्यक दृष्टि अख्तियार कर लेता है, तो अचानक वो पेंडुलम रुक जाता है। फिर जैसे कबीर कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, फिर कोई बोलता नहीं। जो अध्यात्म के किले के उस शिखर पर पहुंच गए, वो मौन ही रहे ज्यादातर, या उन्होंने कूटलिपि में भाषा बात की। कुछ लोग हुए, भक्त कवि हुए, हमारे यहाँ मेटाफिजिकल कवि हुए, जो बीच के एक झिलमिल प्रदेश में थे। उन्होंने जो कुछ देखा उसकी एक झलक हमको दिखाई। और जो क्वेस्ट ऑफ द इम्पॉसिबल जिसको कहते हैं हम लोग, असंभव की ऐशा, वो लगातार हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनको लेती चली गई। तो संत वो होता है, आध्यात्मिक पुरुष वो होता है जो स्थिर होकर मौन बैठ जाता है। मुझे कई बार और कविता वो होती है जो दोनों के बीच आवाजाही करती रहती है, इहलोक और परलोक के बीच। तो मध्यावधि अवस्था होती है उसको, जिसको ग्रीक साहित्य में मेडिया रेस कहते थे, इन द मिडल ऑफ अफेयर्स। इन द मिडल ऑफ अफेयर्स कभी भी बड़े उपन्यास शुरू होते हैं, इन द मिडल ऑफ अफेयर्स कोई भी महाकाव्य शुरू होता है, वो शुरू से शुरू नहीं होता। शेक्सपियर के भी जो नाटक हैं वो बीच से कहीं से शुरू हो जाते हैं। दो चौकीदार हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, दो दुकानदार हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, और उस बातचीत से कहीं स्फुरण होता है और बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो बीच की जो अवस्था है, दोनों तरफ आने जाने की अवस्था है, वो कविता की अवस्था है, ऐसा मुझे लगता है। अब एक चित्त का वियोग होता है, जो है आप ही के आसपास मुक्ति बोध रहते थे, जो कहते थे कि जो है उससे बेहतर चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक प्यास रहती है, एक यूटोपिया होता है, उसको लगता है कि जो है उससे बेहतर चाहिए। मगर ऐसा कुछ होता है कि चित्त उस यूटोपिया तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो असंभव है। तो एक बेचैनी लगातार बनी रहती है। और जितने भी हमारे यहाँ लोक साहित्य से लेकर शिष्ट साहित्य है, वहाँ 12 मासे कितने लिखे गए हैं, बहुत। वो वियोग की जो स्थिति है, खासकर स्त्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त, उसमें हमेशा ही एक पुकार है जो अध्यात्म से, अध्यात्म की पुकार लगती है। जैसे एक मेरे पास मुझे याद आ रहा है, एक विरहिणी नायिका रासों में काव्य में कहती है कि ये जो मेरा पति है मुझे ऐसे छोड़ गया है इस बरसती हुई रात में, जब किसी राजा का युद्ध लड़ने गया होगा फिर लौटा नहीं, जैसे कि एक घायल घोड़े को या घोड़ी को कोई बड़ा योद्धा अचानक किसी पेड़ में बांधकर वापस लौट जाए और उसके जो घाव हैं वो रिश्ते रहे। इस तरह से वियोग
के चित्र जितने भी हैं कविता में, उनमें एक खास तरह की आध्यात्मिकता शेष है। तो ये जो लोकनी और मूक दुल्हन वाला संबंध है वो कई तरह से प्रमाणित होता है। इसके बाद इन्होंने बात की आचार्य राधा वल्लभ जी ने महादेवी वर्मा की। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को निवेदित न होके उनकी कविता का जो वियोग है वो एक आदर्श, एक यूटोपिया का वियोग है। स्वाधीनता संग्राम में जैसा समाज या जैसा परिदृश्य, जैसा मनचेता पुरुष सारी भक्त कवयित्रियों ने मोहन मनमोहन के रूप में देखा और बाद में गांधी के रूप में देखा, उस और जो मिलकर जुल के पूरे देश ने सपना देखा, जिस यूटोपिया का सपना देखा, जब वो चरितार्थ नहीं हो पाया तो महादेवी वर्मा जी बंटवारे के समय उन्होंने एक कविता लिखी जो बहुत ज्ञात नहीं है और बहुत अभी प्रकाशित भी नहीं हुई, शायद मैंने कहीं पांडुलिपि में देखी थी। यह विरह की रात का कैसा सवेरा है, यह विरह की रात का कैसा सवेरा है, लिपटा अंधेरा चक्र में रथ चक्र, कीच में रथ चक्र के लिपटा अंधेरा है। यह विरह की रात का कैसा सवेरा है, कीच में रथ चक्र के लिपटा अंधेरा है। यह कैसा कर्ण के युद्ध, कर्ण के चक्के की तरह ये कौन सा चक्का फंसा हुआ है जो रक्त कीच में फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ता। फैज ने जो लिखा था ये दाग दाग अंधेरा ये शब्द जीता सहर, हमें तलाश की दिसती ये वो सहर तो नहीं। महादेवी वर्मा जैसी जो मिस्टिक कवि कहलाती है, रहस्यवादी कवि कहलाती है, कम से कम कविता में वो रहस्य की पुकार की कवि कहलाती है। उन्होंने बंटवारे जैसी एक राजनीतिक अवस्था पर एक कविता विरह के माध्यम से लिखी जो महाभारत से लेकर बात करती है और कहती है ये कैसा सवेरा है। रथ चक्र में, हमारे चक्र में रक्त कीच लटका हुआ, पूरा सना हुआ है। तो ये वियोग की जो स्थितियां हैं वो जो भी किसी को लगातार ही अध्यात्म की ओर ले जाती हैं और शब्दों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आदमी जिस महामौन तक पहुंचता है, या वो अगर अध्यात्म है या कविता है, तो ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आदमी जिस संज्ञान तक पहुंचता है या प्रज्ञा तक पहुंचता है वो अध्यात्म है। तो यही इन दोनों का सनातन रिश्ता है जिसके बारे में हम भाषा में बात करते हैं, जब मौन में बात करते हैं, वाक में बात करते हैं, और परा में, मध्यमा में, पश्चंती में, अनभिव्यक्त जिसको प्री लिंग्विस्टिक रेंज कहा जाता है उसमें बात करते हैं, तब तो वो अध्यात्म है। जब वो बैखरी में प्रकट हो जाता है, भाषा में प्रकट हो जाता है, तब वो कविता है। मुझे शिव जी की अभी बात इन्होंने जो तस्वीर दी, तो अभी मुझे एक बात मुझे आपसे साझा करने का मन कर रहा है कि मुझे कभी कभी लगता है कि पार्वती जो है वो भाषा है। एक सेंट ऑगस्टाइन हुए हैं विदेश में 15वीं शताब्दी में, उन्होंने लिखा था कि भाषा की प्रवृत्ति सत्य की ओर बहने की होती, उसकी सहज गति सत्य की ओर जाने की होती। जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो मुझे अचानक लगा कि पार्वती भी शायद भाषा ही है और
की पर्वत श्रृंखलाओं से कल बहती हुई जो पत्थर का सीना चीर कर अपने नीचे धरातल पर आती है, पूजा करती है तब, और तरह तरह का आप कहेंगे कि धुआं पीती है। एक जगह पार्वती का प्रसंग आता है कि वो उल्टा लटक के धुआं पी रही है। मुझे लगता है कि भाषा में कुहेलिका या धुआं, जिसको हम लोग पोस्ट ट्रूथ कहते हैं, सत्योत्तर समय है हमारा, कहते हैं, क्योंकि सत्य के कई आयाम तो है, सत्य एक हीरा तो है, मगर सत्य को इन दिनों मीडिया ने उसके कई एडिशंस, कई संस्करण धुआं छोड़ने, आंसू गैस छोड़ने के भाव से प्रकट किए। तो वो धुआं पीती है पार्वती। जितनी तरह की अफवाहें हैं, जितनी तरह के अंदेशे हैं, जितनी तरह का धुंधलका है, सब पीती हुई पार्वती कहाँ जाती है? सत्य की ओर जाती है। तो सेंट ऑगस्टाइन की उस पंक्ति की व्याख्या हमारे यहाँ अध्यात्म में और सारे पौराणिक ग्रंथों में इतनी प्रतीक कथा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। कभी कभी मुझे लगता है कि उतने संकट झेल कर सत्य की ओर बह रही है, और सत्य कैसा है? औघड़ है, उसको इसकी सुध ही नहीं, वो सीधा साधा बोला भाला है कि प्रकट कैसे होना है। वो पालथी मार के कहीं रमा हुआ है, प्रकट होने में उसकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक सुघड़ भाषा, वही अध्यात्म है, वही सत्य है। और एक सुघड़ भाषा जब सारे तरह का तप करती हुई, धुआं पीती हुई उस सत्य तक जाती है, तब वो सुघड़ औघड़ भी सुघड़ होकर वो प्रकट होता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की शायद यही अवधारणा है। प्रतिभिज्ञा शायद यही है, जो सत्य जो है वो सुंदर होने की परवाह ही नहीं करता, वो फटाक से कुछ भी कह देता है या गुप्त ही रहता है। लेकिन जब उसके जीवन में स्त्री तत्व का, भाषा का प्रवेश होता है, तो धीरे 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 वो भी साथ संवर के आता है। और उसको आप देखते होंगे 10 महाविद्याओं का जो प्रसंग है, वो भी एक प्रतीक करता है। सत्य से रूठती है भाषा, सत्य से खुद रूठ जाती है। जब भाषा की बात नहीं मानता सत्य और मधुर नहीं होता, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कविता इस काव्य शास्त्र का मर्म समझती है कि जो वृक्ष है वो मधुर जब हो जाए तब प्रकट होना चाहिए, वृक्ष होकर क्या प्रकट होना। तो काव्य शास्त्र क्या है? सौंदर्य शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों के बीच पीन लेके झूला झूलता हुआ एक मदमस्त इंसान है। तो आप उसमें देखेंगे कि रूठ जाती है भाषा, पार्वती नाम की भाषा अपने औघड़ सत्य से रूठ जाती है, और रूठ के 10 दिशाओं में 10 महाविद्या रूप के रूप में चली जाती है। वो सारे भाषा के आयाम है जो कविता पकड़ती है। और मैं क्या कहूँ, यही सब कुछ बातें मेरे मन में फिलहाल उठ रही थी। मैं कुछ और सोच कर आई थी बात, लेकिन अपने लोगों के बीच में आदमी सोचता है कुछ और बोल जाता है कुछ और। एक बार देख लूं कि मैं सोच के क्या आई थी। हाँ, एक बात मुझे और बात कहने का मन कर रहा है कि ये जो सत्य की ताकत है वो सबसे बड़ी ये है, चाहे वो औघड़ हो चाहे वो सुघड़ हो, कि झूठा से झूठा व्यक्ति भी स्वयं को सच्चा ही प्रमाणित करना चाहता है। वो प्रतिपक्षी भी जब आपकी ही भाषा में प्रकट होना चाहे, तो ये बहुत बड़ी ताकत की बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ संकल्पना है। हमारे यहाँ हर महाभाव एक रूपक की तरह एक स्त्री के चेहरे में अनुदित होकर या रूपायित होकर बैठा है।
कहीं विद्या का चेहरा एक स्त्री का चेहरा है, कहीं भव्यता का चेहरा एक स्त्री का चेहरा है, कहीं कोई भी महाभाव वो एक स्त्री के चेहरे में उसको रूपायित किया गया है। गायत्री ध्वनि का, महाध्वनि का चेहरा है। महाध्वनि ध्वनि कविता में है और सृष्टि का अंत भी ध्वनि ही है। तो इसके बीच जो आवाजाही है उसमें भी स्त्री का ही एक चेहरा हम क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें प्रतिरोध और समर्पण जो सृष्टि के आदि भाव है। आपने अगर वाल्मीकि की कथा का विचार करने कभी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ करुणा से कविता नहीं जन्मी, सात्विक आक्रोश भी था उसमें। तो सात्विक आक्रोश और करुणा एक साथ जन्मे, जुड़वा बच्चों की तरह। और कविता में ये द्वैत हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। कहीं वो प्रतिरोध करती है, स्त्री की तरह रूठ जाती है, और कहीं वो इतना समर्पण करना चाहती है। वो लगातार इस तलाश में रहती है कि कोई तो ऐसा मिले जिसकी ओर प्रतिरोध कोई करने का मन नहीं हो। ऐसे पुरुषों की कल्पना तो शास्त्रों ने की है, लेकिन सही पुरुष भी, मेरा मन चीता पुरुष कोई ऐसा हो जिसके लिए कोई प्रतिरोध, सारे प्रतिरोध सो जाए और समर्पण ही जगे, क्योंकि महाभाव समर्पण ही है। अहंकार का नाश ही जीवन का इष्ट है। ये कविता समझती है, मगर कविता अभी भी तलाश में है। तो अर्धनारीश्वर की जो भावना है ना, वो शायद इसको हम इस रूपक की तरह ऐसे देख सकते हैं कि नाक सिमटे भाषा में सत्य, लेकिन वो आधा ही सिमटता है, वो पूरा नहीं सिमटता। भाषा सत्य को आधा ही समेट पाती, यहाँ सत्य भाषा को आधा ही समेट पाता, आधा ही। और जो अधूरा है, जो बच जाता है सिमटने से, वो सृष्टि का रहस्य ही रह जाता है। वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के समय या कहीं और कभी किसी समय कौंध जाए। उपनिषद में जैसे दा 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 वो कौंध में बिजली चमकती है और सत्य अचानक रिवील्ड होता है। इसी को सुंदर देख के आपके मन में जो एक तरह का उत्सुकता और स्मृति जगती है, वो स्मृति कैसी है? वो सिर्फ वैयक्तिक स्मृति नहीं है, वो रेशियल मेमोरी भी है, वो जेनेटिक मेमोरी भी है, वो किसी भी तरह की मेमोरी है। और वो कविता वो जो जगता है, जो समझ में नहीं आता, सौंदर्य जिसकी ओर आपको उत्सुक करता है, उसके संधान में ही भाषा निकलती है और अपने सत्य के गले मिलना चाहती है, लेकिन सत्य से गले आधा ही मिलती है, और जो आधा बच जाता है वो सृष्टि का रहस्य सनातन है। तो कहीं रायनाथ सिंह जी की एक कविता है बनारस के बारे में। वो कहते हैं कि वो आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा शंख में है, आधा दीप में, आधा है और आधा नहीं है। तो ये जो आधा है वो और आधा नहीं है, यही है कविता। और चोरी दामन का इसका साथ है दोनों सहेलियों का। एक मूक है, एक बोलती है, लेकिन